गुड मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ दिल से फूडी अहमदनगर के फूडी और आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चंगा जी, बढ़िया है, सब चंगा ही रहो अपने घर में। तो चलिए, आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। उम्मीद है कि हर स्टोरी की तरह आपको ये हमारी स्टोरी आज की भी बहुत पसंद आएगी। तो एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। आपको पहले अपनी सोच बदलनी है, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती, पहले सोच बदलनी पड़ती है। तो चलिए, आज की कहानी हम शुरुआत करते हैं। आपको मगध राज्य लेकर चलते हैं। मगध राज्य के पास एक सोनापुर नाम का गांव था, जहाँ पे अंगुलीमाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी और वहां के राजा की कुछ अनबन थी। उसने कसम खाई थी कि मैं तेरे राज्य के 1000 लोगों को मार के उसकी उंगलियों को अपने गले में माला बना के पहनूंगा। और सिर्फ उसने कसम नहीं खाई थी, वो ऐसा करके दिखाता था। वो रोज वहां के आने जाने वाले लोगों को मारता था, उंगलियां काटता था और माला गले में पहनता था। उसकी इस हरकत से पूरा गांव जो सोनापुर था पूरा दहशत में था। कोई किसी को रास्ता नहीं सूझता था। उंगली मार लोग इतना डरने लगे थे। एक बार और वहां के लोगों ने अपना काम का पूरा परिवर्तित किया। वहां पे वो गांव के पास के जंगल में नहीं जाते थे। शाम को वो लोग दिन भर के काम करके शाम से पहले अपने घर आते थे वापस। और रोज शाम को कोई ना कोई जो भी उसको उंगलियों को मिलता था उसको मार के उसकी उंगलियां काट के वो माला पहनता था। एक बार वहां उसी गांव में गौतम बुद्ध आए शाम के समय। गौतम बुद्ध को देख के वहां के गांव वाले बहुत खुश हुए। उनको कुछ हल्का सा लगा और उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। अपने गांव में रहने के लिए गुजारिश की कि आप यहीं पे रहिए। गौतम बुद्ध को सबका चेहरा देख के कुछ डरा लगा। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो गांव वालों ने पूरी उनकी जो गाथा थी वो पूरी बताई कि एक डाकू है, अंगुलीमाल, वो मारता है और उंगली काटता है और माला बना के गले में पहनता है। तो गौतम बुद्ध ने उस समय कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो रात वही उसी गांव में गुजारी। दूसरी सवेरे वो गांव के पास वाले जंगल में गए जहां अंगुलीमाल रहता था। वैसे तो उस गांव उसके जंगल में अंगुलीमाल के पास उसकी माँ ही जाती थी। और उस दिन उसके इत्तेफाक से उसके 999 लोगों की हत्या वो कर चुका था। इस डर से अब उसकी माँ भी उससे मिलने नहीं चाहती थी कि वो 1000वां वो ही न शिकार बन जाए। गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जाने लगे। गांव वालों ने बोला कि आप मत जाइए, वो 1000वां हिस्सा आपको ही बना लेगा। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने गांव वालों को बोला कि हो सकता है कि आज इसको मेरी सख्त जरूरत हो। तो वो गौतम बुद्ध जंगल की साइड निकले। दूर से ही देखकर अंगुलीमाल ने अपनी चाकू की धार को तेज किया कि एक मेरे सामने खुद ही आ रहा है, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। आज मैं 1000वां इंसान को मारूंगा और उसकी उंगलियों को काट के अपने गले में धारण करूंगा। पर वो क्या देखता है कि दूर से ही कोई दिव्य प्रकाश की रोशनी आ रही है, जो गौतम बुद्ध का दिव्य प्रकाश था पूरे जंगल में फैल जाए। तो उसको ये लगा कि कोई सन्यासी है। वो वैसे जैसे जैसे उसके पास आ रहे थे, उस डाकू ने सन्यासी को बोला कि आप जो भी हैं, आप जहां से आए हैं वापस जाइए, मैं आपको नहीं मारना चाहता, मैं सन्यासी को नहीं मारना चाहता। उसने 2-3 बार बोला, वो नहीं माने। गौतम बुद्ध अपने रास्ते पे चलते रहे। उसने आखिर क्रोध की ज्वाला उसकी इतनी भड़क उठी कि रुक सन्यासी, अब तू मुझसे डरता नहीं है ना, ये पूरा गांव मुझसे डरता है। आज मैं बताता हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसको बोलते हैं कि तू कैसे अपने आप को शक्तिशाली बोलता है। तो जो वो अंगुलीमाल था, तुझे कोई शक है मेरे शक्तिशाली होने में? देख, मैंने ये माला धारण की है, लोगों को मारा है मैंने। ऐसे बता रहे जैसे कोई बहुत बड़ा कोई तोप उसने चलाई है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोला कि तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? तो जो सन्यासी था यानी जो बुद्ध था, वो बुद्ध ने उसको
बोला अगर तू सही में शक्तिशाली है, अगर तू सही में शक्तिशाली है तो एक काम कर, जो पेड़ है ना उस पेड़ की एक टहनी को तोड़ के आ। तो वो अंगुलीमार हंसता है और बोलता है बस इतना सा काम। तो वो अंगुलीमार जाता है और वो गौतम बुद्ध बोलता है सिर्फ टहनी तोड़नी है, पेड़ को नहीं कि कुछ भी नुकसान पहुंचाना है। वो टहनी तोड़ता है और गौतम बुद्ध के पास लाता है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं कि अब ठीक है, अब तू तोड़ के लाया ना, अब जैसा लाया था वैसा उसको जोड़ के आ। तो जो गौतम बुद्ध थे वो उसको, डाकू गौतम बुद्ध को देख के मुस्कुराने लगते हैं कि सन्यासी तू पागल है क्या, टूटी हुई डाल जुड़ेगी कैसे। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है, तू शक्तिशाली है तो इस टूटी हुई डाल को जोड़ के दिखा मुझे। तो सन्यासी हंसता है और डाकू को आता है गुस्सा कि तू क्या पागल है क्या। तो वही जो बुद्ध है वो मुस्कुरा के बोलते हैं कि यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, जब तू किसी को जीवित नहीं कर सकता, नया जीवन नहीं दे सकता, तो तुझे मारने का हक किसने दिया, तुझे उंगलियां काटने का हक किसने दिया। काटना तो बहुत आसान है, कोई भी काट ले। शक्तिशाली तो वो है जो किसी को जीवन दे, किसी को पुनर्जीवित करे, उसको शक्तिशाली बोलेंगे। तो ये बातें सुन के अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित होता है, वो रोने लगता है, अपनी उंगलियों की माला को गौतम बुद्ध के चरणों में डालता है और बोलता है कि गुरुजी आज से आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी चलते जाते, बुद्ध चलते जाते, उसकी सुनते ही नहीं, क्योंकि बुद्ध को पता है ये पीछे आएगा। अब इसका हृदय परिवर्तित हुआ है, ये पक्का ये पीछे आएगा ही आएगा। गौतम बुद्ध आगे, अंगुलीमाल पीछे और बोलता जा रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध मुझे अपने शरण में ले लो, बुद्धम शरणम गच्छामि। करते करते उसके आश्रम पहुंचता है। अपना शिष्य बनाने से पहले वो गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को बोलते हैं कि जिस गांव में तुम्हें त्राही त्राही मचाई थी वहां से भिक्षा लेके आ। वो भिक्षा के लिए उस गांव में जाता है, तो भिक्षा में उसको डंडे और पत्थर मिलते हैं जिससे उसका शरीर लुहान होता है। वो वापस आता है, गौतम बुद्ध उसके घाव पे हाथ रखता है, पूछता है तुम्हें दर्द तो नहीं होता। तो उसने बोला कि नहीं, ये दर्द तो मेरे शरीर पे है, मेरा मन तो आपके पास है। गौतम बुद्ध उसको अपना शिष्य बनाते हैं और बोलते हैं कि जिस गांव में तूने त्राही त्राही मचाई है, अब तुझे ऐसा करना है कि उनके दिल में तेरे लिए जगह बने, उनकी सेवा करना है, दिन रात करना है, उनको अपना बनाना है, उनको नया जीवन देना है। अंगुलीमाल ने वैसा ही किया, वहां लोगों की सेवा की और लोगों का दिल भी जीता। जिस अंगुलीमाल से लोग डरते थे वो वहां पे एक बहुत बड़ा सन्यासी बना जो अहिंसक के नाम से कहलाया। तो अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि तोड़ना बहुत आसान है, किसी को हराना बहुत आसान है, धोखा देना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है कि किसी के लिए ऐसा कुछ करे कि उसके दिल में जगह अपनी हम बनाए और हमारा ये जीवन सफल हो जाए। तो हमेशा उम्मीद कीजिए कि आपकी वजह से लोगों का जीवन बने, ना कि बिगड़े। खींचना है तो हाथ खींचिए, पैर नहीं, क्योंकि हाथ खींचने के लिए आपको उसके ऊपर आना पड़ेगा और पैर खींचने के लिए उसके नीचे। तो जिंदगी आपकी है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, लोगों को आगे कीजिए, धोखा मत किसी को भी दें, आगे जाएं। अगर आप लोगों को आगे करते हैं तो आप भी आगे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और दिल से जुड़े के शब्द हमेशा यही बोलते हैं कि कर दिखाई कुछ ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बाय। SK स्टार।